Okay. Good morning to everyone. Today we'll discuss about the topic strings. First, in all the computer language, what is the string? In all computer languages, string is basically the representation of sequence of characters. But in Java, string is represented as an object. So in Java, string is represented as an object, but in all the computer languages, string is basically a sequence of character. But in Java, string is represented as an object that represents the sequence of character values. So in Java, string is represented as an object. And to create a string in Java, we use java.lang.string. Means the packages used for the string is java.lang.string. Okay. Then strings in Java are immutable. So what is the meaning of the strings in Java are immutable? Means that once a string is created, we couldn't change the values. That once a value of the string is created, we couldn't change the value of it. So that's why string in Java are immutable. But this is the problem of a string, that its value in the means once a string is created, we couldn't change the value of it. But to solve this problem, Java has provided string buffer class, which are mutable. We'll discuss later on, but now you should know that string in Java are immutable. To solve this problem, we use string buffer class. We will discuss this in later. So first, how we create a string object. That how can we create a string object? We will create string object using two types. First is string literal and next is new keyword. ठीक है? मतलब फर्स्ट हम लोग जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम लोग दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. एक है स्ट्रिंग लिटरल और एक है न्यू कीवर्ड. यूजिंग दिस टू वी कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट स्ट्रिंग लिटरल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? फर्स्ट देखो, स्ट्रिंग लिटरल्स मीन्स हम लोगों का वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्रिएशन, बेसिकली अ वेरिएबल क्रिएशन. देखो एग्जांपल में हम लिखे हैं स्ट्रिंग s इक्वल टू हेलो. दिस मीन्स कि हम लोगों का ये जो स्ट्रिंग है, s जो है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जो हेलो जो है, हेलो वर्ड को स्टोर कर रहा है. तो मीन्स हम लोगों का हेलो जो है, हेलो वेरिएबल को क्या है, हेलो को स्ट्रिंग वेरिएबल s ने स्टोर कर रहा है. ठीक है, इसको ही हम लोग स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं. बट कैसे ये परफॉर्म करते हैं? देखो फर्स्ट जब हम स्ट्रिंग s इक्वल टू हेलो लिखे, उसके बाद से क्या होगा, जब भी हम लोग स्ट्रिंग s इक्वल टू हेलो लिखे तो जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम एक स्ट्रिंग पूल होता है, हम लोगों का जावा में एक स्ट्रिंग पूल होता है. उसमें क्या करेगा, स्ट्रिंग पूल में चेक करेगा कि हेलो जो वेरिएबल हम लिखे हैं वो पहले से स्टोर है क्या नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का जब हम लोग ऐसे स्ट्रिंग एस लिखे, मतलब एस जो है एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिए, उसमें हम हेलो वर्ड को स्टोर किए. तो जब भी हम ऐसे करेंगे, जो भी तुम एक स्ट्रिंग वेरिएबल को लिखोगे, तभी क्या होगा, जब तुम स्ट्रिंग वेरिएबल लिखोगे तभी जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम स्ट्रिंग पूल जो है, स्ट्रिंग पूल में चेक करेगा कि पहले से तुम जो वेरिएबल स्टोर कर रहे हो वो वेरिएबल पहले से प्रेजेंट है क्या नहीं. तो इफ द स्ट्रिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब तुम्हारा जो वेरिएबल है वो पहले से एग्जिस्ट है, तो वो क्या करेगा, वो उस जो वेरिएबल तुम स्टोर किए हो उसका मेमोरी एड्रेस और रेफरेंस को क्या होगा, तुम्हारा जो स्ट्रिंग है उसके पास सेंड कर देगा.
कि जो वेरिएबल तुम मानो कि हेलो जो है, हेलो पहले से स्ट्रिंग पूल में स्टोर है, तो वो क्या करेगा, वो जो हेलो स्ट्रिंग पूल में स्टोर है उसका मेमोरी एड्रेस और रेफरेंस को इसके स्ट्रिंग जो वेरिएबल है उसके पास सेंड कर देगा। अगर हेलो जो वर्ड है वो स्ट्रिंग पूल में प्रेजेंट नहीं है, तब क्या करेगा, तब a new string instances will be created, मतलब a new reference will be created। तो यही लिखा है देखो कि every time a string literal is created, JVM checks that the string constant pool first. If the string is already exist in the pool, are reference to the pooled instance returned. And if the string doesn't exist, then a new string instances is created। तो इसको और भी अच्छे से एग्जाम्पल से अगर हम लोग देखते हैं, देखो मानो कि हम एक स्ट्रिंग लिए, जैसे स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो। तो जब भी हम ऐसे स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो लिखे हैं, तो फर्स्ट क्या होगा, जेवीएम चेक्स स्ट्रिंग पूल। तो मतलब मानो कि मेरा ऐसे स्ट्रिंग पूल है, तो स्ट्रिंग पूल में क्या है, जेवीएम चेक किए कि हेलो जो है वो प्रेजेंट है क्या नहीं। तो फर्स्ट टाइम हेलो प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या किया, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो न्यू स्ट्रिंग इंस्टेंसेस विल बी क्रिएटेड। तो इसलिए देखो ऐसे हेलो वो क्या किया, स्ट्रिंग पूल में क्रिएट किए कि फर्स्ट इंस्टेंस और न्यू स्ट्रिंग इंस्टेंसेस क्रिएट किए। देन हम लोग देखो फिर लिखे कि स्ट्रिंग s1 इक्वल टू हेलो। अब देखो जब भी हम ऐसे स्ट्रिंग लिटरल लिखेंगे तो वो क्या करेगा, जेवीएम क्या करेगा, चेक करेगा कि ऐसे हेलो ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या नहीं। तो जब भी वो ऐसे चेक करने जाएंगे सेकेंड वेरिएबल के टाइम में, तब क्या होगा, हेलो मैच हो जाएगा कि हाँ हेलो ऑलरेडी प्रेजेंट इन स्ट्रिंग पूल। तब क्या होगा, ये जो हेलो है, तब क्या होगा, ये जो हेलो है हम लोगों का, वो हेलो में क्या होगा, उस पूल में तब क्या होगा, ये जो हेलो मेरा प्रेजेंट है ऑलरेडी ये स्ट्रिंग पूल में प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रिंग पूल में प्रेजेंट मींस इसका जो मेमोरी रेफरेंस या एड्रेस है, इसका मेमोरी रेफरेंस और एड्रेस वो क्या होगा, S1 को सेंड कर देगा। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है कि ऑलरेडी अगर मेरा अगर कोई वेरिएबल मैच कर गया, ऐसे स्ट्रिंग पूल में मेरा मैच हो गया, तो उसका रेफरेंस क्या होगा, उसका रेफरेंस या मेमोरी लोकेशन को सेंड कर देंगे। तो इसीलिए क्या है, हम लोग कहते हैं कि string are immutable in Java। Means that देखो कि first JVM first check if there is string pool any string name hello। If yes, then it sends the particular string memory address and reference to S1। तो यही कि according to this example, and so both S and S1 will point to the single memory location in the string constant pool। अब देखो फर्स्ट हम लोग जो स्ट्रिंग वेरिएबल लिए थे, स्ट्रिंग वेरिएबल में हम हेलो स्टोर किए थे। तो ये जो हेलो फर्स्ट टाइम मेरा क्या था, फर्स्ट टाइम स्ट्रिंग पूल में कुछ वैल्यू प्रेजेंट नहीं था, तो इसीलिए क्या हुआ, फर्स्ट इंस्टेंस क्रिएट हो गया, हेलो हेलो मेरा स्टोर हुआ स्ट्रिंग पूल में। नेक्स्ट टाइम जब हम और एक वेरिएबल लिए और उस वेरिएबल में क्या है, फिर हेलो हम स्टोर करने गए, तो अब क्या है, ऑलरेडी जो स्ट्रिंग पूल में मेरा वो हेलो वर्ड प्रेजेंट है। तो उस टाइम क्या होगा, उस हेलो वर्ड जो मेमोरी लोकेशन एंड उस रेफरेंस को क्या होगा, जो उसमें स्टोर है, उस मेमोरी लोकेशन और रेफरेंस को क्या होगा, उस वेरिएबल को सेंड कर देगा। इधर हम लोग का एज ए एग्जांपल में क्या है कि S1 जो है, उस S1 में क्या होगा, ये जो हेलो मतलब हेलो जो वर्ड जो वेरिएबल्स S ने स्टोर किए थे, उसका अब क्या होगा, मेमोरी लोकेशन और रेफरेंस जो है वो S1 में आ जाएगा। तो मतलब S एंड S1 हम लोगों का जो और फर्स्ट जो वेरिएबल था S, उस S एंड S1 विल पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही हेलो स्टोर कर रहे हैं हेलो वर्ड को। तो फिर S एंड S1 जो है वो दोनों ही सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसके इसलिए हम लोग क्या है, हम लोग कहते हैं कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन
Java. Clear? Clear है? कोई क्वेश्चन है किसी का अभी तक? Anyone? अभिषेक, आदित्य, रिया, क्लियर है? Yes. यस सर। ओके, तो इसीलिए हम लोगों का स्ट्रिंग्स का, दैट्स द रीजन फॉर द स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा। अब इसका देखो एडवांटेजेस क्या है। फॉर दिस एडवांटेजेस इज मेमोरीज आर एफिशिएंटली यूज्ड। देखो अब डिफरेंट डिफरेंट हम मेमोरी रेफरेंस क्रिएट करेंगे सेम वेरिएबल के लिए, तो मेरा क्या होगा, मेमोरी एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं होगा, मेमोरी का हम लोग मेमोरी जो है एफिशिएंटली यूज नहीं होगा। तो इसलिए ये एडवांटेज है हम लोगों का कि मेमोरीज आर एफिशिएंटली यूज्ड। ठीक है, अब फर्स्ट टाइप जो है ये तो स्ट्रिंग लिटरल्स टाइप का गया। नेक्स्ट जो है हम क्या बोले कि वी कैन क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्ट्रिंग लिटरल एंड सेकंड इज न्यू कीवर्ड। तो ये जो गया मेरा स्ट्रिंग लिटरल्स का गया कि हाउ वी कैन क्रिएट string object using string literal. But what is the next type? The next type is using new keyword. अब देखो न्यू कीवर्ड जो है ये फर्स्ट से हम लोग जितने फर्स्ट जावा जब से स्टार्ट किए हैं तब से ये न्यू कीवर्ड का यूजेस हम देख रहे हैं। देखो न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एंड न्यू रेफरेंस, mainly used to create new reference, memory reference of an object. क्यों? फर्स्ट हम लोग जब भी लिखते हैं कि जब हम लोग मेन क्लास में, जब भी देखे हो कि मेन क्लास के अंदर हम क्या करते हैं कि दूसरे क्लास का कोई ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे क्लास ए जो लिखे तो हम लोग क्या है, ए स्मॉल है इक्वल टू न्यू कैपिटल है, ऐसे लिखते हैं। मतलब क्या है, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अ न्यू मेमोरी रेफरेंस इज क्रिएटेड। तो ये जो है न्यू कीवर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड इज यूज टू हम क्रिएट न्यू मेमोरी रेफरेंस। ओके, जैसे हम स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और एज अ पैरामीटर हम हेलो को सेंड किए, तो इसका मीन्स क्या है कि हम लोग एज ए न्यू स्ट्रिंग क्रिएट किए। न्यू स्ट्रिंग क्लास का ये क्या है, स्ट्रिंग क्लास, वी आर क्रिएटिंग स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट एंड पासिंग हेलो एज अ पैरामीटर। तो हम लोग जब भी न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट मीन्स हम लोग न्यू मेमोरी रेफरेंस जो है, न्यू मेमोरी रेफरेंस ऑलवेज क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये जो है फर्स्ट हम जो डिस्कशन किए कि व्हाई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। लेट्स एक्सप्लेन इट थ्रू एन प्रोग्राम। तो देखो फर्स्ट प्रोग्राम से कैसे हम लोग ये डिस्कशन कर सकते हैं कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। देखो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में हम क्या किए कि क्लास टेस्ट स्ट्रिंग बोल के क्लास लिए, और उसमें क्या है, देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, मतलब मेन क्लास है ये। उस मेन क्लास के अंदर देखो हम एक वेरिएबल क्रिएट किए स्ट्रिंग s इक्वल टू ईसी, मतलब ईसी स्ट्रिंग जो है एस स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और उसमें क्या है, वैल्यू है ईसी। तो फर्स्ट जब भी हम ये लिखेंगे ईसी तो उसका मीन्स क्या है कि जेवीएम विल चेक इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो जब भी हम ऐसे, ये क्या है, ये स्ट्रिंग लिटरल है, तो स्ट्रिंग s इक्वल टू ईसी जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, जेवीएम विल चेक दैट इन द स्ट्रिंग पूल दैट इफ there is any variable present named EC, and if there is no variable name present as a EC, then it will create and new memory reference. तो इधर क्या है, एट ए फर्स्ट टाइम हम लोग का कोई वेरिएबल नहीं है स्ट्रिंग पूल में,
तो जब भी हम ऐसे स्ट्रिंग वेरिएबल एस लिखेंगे इक्वल टू ईसी लिखेंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग पूल में ऐसे ईसी वेरिएबल को स्टोर करेगा। देन अब देखो एस डॉट कॉनकैट, कॉनकैट व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉनकैट मेथड? कॉनकैट मेथड से हम लोग क्या है, कॉनकैटिनेशन कर सकते हैं, स्ट्रिंग का कॉनकैटिनेशन। स्ट्रिंग का कॉनकैटिनेशन मीन्स हम लोग एक साथ कॉनकैट कर सकते हैं। जैसे एस डॉट कॉनकैट के अंदर हम क्या है, ऐसे पैरामीटर क्लासेस सेंड किए, तो इसका कॉनकैटिनेशन होने से क्या होगा, ईसी क्लासेस ऐसे दिखेगा। तो कॉनकैटिनेशन इज यूज्ड फॉर मार्जिंग, मेनली कॉनकैटिनेशन इज यूज्ड फॉर मार्जिंग। तो इसलिए देखो एस डॉट कॉनकैट हम क्लासेस लिखे तो ईसी क्लासेस दिखना चाहिए। तो फर्स्ट अब एस डॉट कॉनकैट जो लिखे उसमें फिर एज ए पैरामीटर हम क्लासेस सेंड किए, तो क्या होगा, ईसी क्लासेस होगा। यही होगा क्योंकि कॉन्स्टेंट होने के बाद मर्जिंग हो जाएगा, तो ईसी क्लासेस। अब देखो ईसी क्लासेस जो है, ईसी क्लासेस एंड ईसी इज नॉट सेम। तो ईसी क्लासेस एंड ईसी अगर सेम नहीं है तब क्या होगा, अगर सेम होते तो उस मेमोरी रेफरेंस को ही हम लोग सेंड कर दे सकते हैं, बट ईसी सेम। तो जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम हम लोग का जो स्ट्रिंग पूल में है, स्ट्रिंग पूल में ईसी क्लासेस बोल के और एक वेरिएबल को स्टोर करेगा, और उसलिए और डिफरेंट हम लोग का मेमोरी रेफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि ईसी एंड ईसी क्लासेस आर नॉट सेम, एंड दैट्स व्हाई अ न्यू मेमोरी रेफरेंस विल बी क्रिएटेड। ठीक है, इसीलिए जब हम क्या है कि जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करके एस को प्रिंट करेंगे, तब क्या होगा, हम लोग का आउटपुट ओनली ईसी शो करेगा। क्यों ईसी शो करेगा, क्योंकि हम एस डॉट कॉनकैट किए। एस डॉट कॉनकैट करने से तुम बोल सकते हो कि ईसी क्लासेस को तो हमको आउटपुट में दिखना चाहिए, क्योंकि अब कॉन्कैटिनेशन हो जाने के बाद हम लोगों का मर्जिंग हो गया, तो हम लोग को ईसी क्लासेस ही दिखना चाहिए था। बट इधर स्ट्रिंग में इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ईसी क्लासेस ये जो है, ईसी क्लासेस एंड ईसी हम लोग का सेम नहीं है। तो सेम नहीं है मतलब इन लोग के लिए हम लोग का डिफरेंट मेमोरी रेफरेंस क्रिएट होगा। तो इसीलिए क्या है, जब हम एस को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एस को प्रिंट किए, तब सिर्फ हम लोग ईसी देख पा रहे हैं, क्योंकि ईसी क्लासेस के लिए हम लोग का डिफरेंट क्या हुआ, डिफरेंट मेमोरी रेफरेंस क्रिएट हुआ। बट हम लोग कैसे सेम जो है एस से ही कैसे हम लोग ईसी क्लासेस को प्रिंट कर सकते हैं, कैसे कि अगर हम एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली ऐसे s इक्वल टू एस डॉट कॉनकैट क्लासेस लिखे, तब क्या होगा, हम लोग एक्सप्लिसिटली उस s जो है मेमोरी लोकेशन को ही क्या है, हम सेम मेमोरी लोकेशन को ही एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा है, तब हम लोग क्या है ईसी क्लासेस को अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करके हम क्या है सेम मेमोरी लोकेशन को उस मेमोरी रेफरेंस को सेम मेमोरी लोकेशन में रेफरेंस कर सकते हैं। तब हम लोग क्या है, जब उसको प्रिंट करेंगे तब ईसी क्लासेस हम दिख पाएंगे। ठीक है, अगर एक्सप्लिसिटली हम लोग उस मेमोरी रेफरेंस को ईसी क्लासेस की तरफ पॉइंट किए, तब जैसे एस इक्वल टू एस डॉट कॉनकैट ऐसे यूज करके, क्लियर? तो यही ऐसे हम लोग का होता है कि एज ए एक्सप्लिसिटली हम अगर उसको मेंशन किए, पॉइंट किए ईसी क्लासेस की तरफ, तब हम लोग सिर्फ देख सकते हैं कि ईसी क्लासेस। ठीक है, अदरवाइज हम लोग के लिए क्या होगा, ये डिफरेंट मेमोरी रेफरेंस क्रिएट होगा। तो डिफरेंट मेमोरी रेफरेंस अगर क्रिएट होगा, तो जब हम आउटपुट दिखेंगे तब सिर्फ उस ईसी को देख सकते हैं। बट अगर हम लोग एक्सप्लिसिटली एस इक्वल टू एस डॉट कॉनकैट ऐसे यूज किए, मतलब एक्सप्लिसिटली उस मेमोरी रेफरेंस को हम लोग ईसी क्लासेस के तरफ पॉइंट किए, तब सिर्फ हम लोग उसका ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके उसका आउटपुट देख सकते हैं। क्लियर? अभी तक ये जगह में, ये कॉन्सेप्ट में किसी का कोई क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट की जगह में?
ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। और बाकी का कोई, तब हम थोड़ा ये करेंगे, फिर नेक्स्ट जगह में जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर किसी का अगर कोई ये कॉन्सेप्ट में हो सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम हुआ तो पूछ सकते हो। काजल, पलक, रिया, सचिन, क्लियर है सबका? तो हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट में मूव कर रहे हैं। नाउ द टॉपिक इज स्ट्रिंग कंपैरिजन। अब देखो स्ट्रिंग में हम लोग तीनों मेथड का यूजेस करते हैं। वी यूज 3 मेथड्स इन स्ट्रिंग, दैट इज इक्वल्स मेथड, इक्वल टू ऑपरेटर एंड कंपेयर टू मेथड। ठीक है, ये तीनों को हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट, इक्वल्स मेथड। व्हाट इज इक्वल्स मेथड? Equals method basically compares original content of the string. Equals method compares original content of the string and compares the value of string for equality. अब ये जो equals method है, equals method basically हम लोग का क्या करते हैं कि वेरिएबल का जो कंटेंट है, वेरिएबल का कंटेंट को ओरिजिनल कंटेंट को कंपेयर करते हैं और उसमें क्या है, कंपैरिजन करके इक्वालिटी निकालते हैं। Next, equal to operator. Equal to operator compares references, not values. ये डिफरेंस है। देखो इक्वल जो मेथड है, इक्वल मेथड क्या है कि compares original content of the string, but equal to operator compares only references, not the original content of the string. And compared to method compare values lexicographically and returns an integer values that describe if first string is less than, equal to or greater than the second string. तो ये क्या है कि इक्वल्स, तो हम लोग बेसिक डिफरेंस क्या है, इक्वल्स मेथड क्या करते हैं कि स्ट्रिंग का जो कंटेंट है उस कंटेंट को कंपेयर करते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर क्या करते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर रेफरेंस जो है, रेफरेंस को कंपेयर करते हैं। और कंपेयर टू मेथड क्या है, कंपेयर टू मेथड फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं। इसका तीनों कंडीशन होते हैं कि फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो सेकंड स्ट्रिंग से लेस देन हो सकते हैं, या इक्वल टू हो सकते हैं, या ग्रेटर देन हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल से देखे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल से देखो कि फर्स्ट, एज अ, ये जानते हो कि हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स जो है, स्ट्रिंग्स लिटरल क्रिएट किए कि स्ट्रिंग s1 इक्वल टू ec, देन वी क्रिएट स्ट्रिंग s2 इक्वल टू ec, स्ट्रिंग s3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, string s3 equal to new string, as and then as a parameter we are sending ec, and then string s4 equal to classes. तो इसमें देखो फर्स्ट जो है स्ट्रिंग s1 इक्वल टू ec, ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल्स है। देन स्ट्रिंग s2 इक्वल टू ec, ये भी क्या है, स्ट्रिंग लिटरल्स है। बट थर्ड जो है स्ट्रिंग s3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और एज ए पैरामीटर हम लोग ec सेंड किए, ये क्या है, न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हैं हम। तो न्यू कीवर्ड यूज करके हम इसको क्रिएट किए। तो स्ट्रिंग s3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ec, ये क्या है, एज ए हम लोगों का जो एज ए न्यू कीवर्ड यूज करके हम इसका क्रिएट किए। तो फर्स्ट टू टाइप्स हम लोग का क्या है, स्ट्रिंग लिटरल्स है, और ये न्यू कीवर्ड यूज करके हम क्रिएट किए। देन स्ट्रिंग s4 इक्वल टू क्लासेस, ये भी क्या है, स्ट्रिंग लिटरल्स है। तो मेरा देखो तीनों स्ट्रिंग लिटरल्स है, और ये जो थर्ड टाइप जो है ये मेरा न्यू कीवर्ड यूज करके हम क्रिएट किए। तो
अब हम जब इक्वल्स मेथड यूज करेंगे, देखो s1 डॉट इक्वल्स s2। अब देखो हम लोग का इक्वल्स मेथड क्या करते हैं, इक्वल्स मेथड हम लोग का जो कंटेंट ऑफ द वेरिएबल है, कंटेंट ऑफ द वेरिएबल को, ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द वेरिएबल को हम लोग का कंपेयर करते हैं, राइट। तो s1 डॉट इक्वल्स s2 जब हम करेंगे तब हम लोग का क्या होगा, तब हम लोग का जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। क्यों? देखो ये दोनों स्ट्रिंग लिटरल्स है और दोनों में क्या है, ईसी प्रेजेंट है, तो सेम सेम है, ईसी ईसी। सो दैट्स व्हाई s1 डॉट इक्वल्स s2 आउटपुट विल बी ट्रू। देन s1 डॉट इक्वल्स s3, ये हम किए कि s1 डॉट इक्वल्स हम लोग इक्वल्स s3, तब क्या होगा, हम लोग का इसका कंटेंट चेक होगा। देखो ईसी है, ये भी ईसी है, तो हम लोग का ट्रू शो करेगा। अब देखो इसमें सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द वेरिएबल हम लोग का क्या होता है, चेक होता है। तो इसीलिए क्या है, न्यू कीवर्ड यूज किए या हम स्ट्रिंग लिटरल्स यूज किए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होते, क्योंकि ये तो क्या है कि वेरिएबल का हम लोग का सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट को चेक करने के लिए हम लोग इक्वल्स मेथड यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई s1 डॉट इक्वल्स s3 अगर करेंगे तब भी क्या होगा, मेरा ट्रू वैल्यू शो करेगा। देन s1 डॉट इक्वल्स s4। अब देखो s1 डॉट इक्वल्स s4 जब करेंगे, देखो s1 में क्या वैल्यू स्टोर है, ईसी, बट s4 में क्या है, क्लासेस। तो मेरा ओरिजिनल कंटेंट क्या है, ओरिजिनल कंटेंट का डिफरेंस हो गया। तब क्या होगा, तब देखो हम लोग का फॉल्स वैल्यू शो करेगा। तो यही है इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड ओनली चेक द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसमें क्या है, इसमें मैटर, ये सिर्फ याद रखना है, इसमें मैटर नहीं करते हैं कि तुम इसको जैसे भी तुम स्टोर कर सकते हो, तुम न्यू कीवर्ड यूज करके भी कर सकते हो या स्ट्रिंग लिटरल करके भी कर सकते हो। सिर्फ इसका ओरिजिनल कंटेंट अगर सेम रहा तब भी क्या है, ट्रू वैल्यू शो करेगा। अगर ओरिजिनल कंटेंट जो है वो डिफरेंट रहेगा तब फॉल्स वैल्यू शो करेगा। तो यही है इक्वल्स मेथड। नेक्स्ट हम लोग का इक्वल टू ऑपरेटर। तो इक्वल टू ऑपरेटर में हम लोग क्या बोले कि कंपेयर्स, इन इक्वल टू ऑपरेटर इट कंपेयर्स ओनली रेफरेंसेस बट नॉट वैल्यूज। तो इसमें क्या है, ओरिजिनल कंटेंट जो है, वैल्यूज जो है, इसको चेक करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ मेमोरी रेफरेंस जो है, मेमोरी रेफरेंस को चेक करने के लिए हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। अब देखो इस एग्जाम्पल से अगर हम देखते हैं तो देखो s1 और s2 ये दोनों ही क्या है, दोनों ही स्ट्रिंग लिटरल्स है और दोनों ही ईसी को पॉइंट कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, s1 इक्वल टू s2 अगर करेंगे तब मेरा ट्रू वैल्यू शो करेगा, क्योंकि s1 एंड s2 दोनों ही क्या है, ईसी को पॉइंट कर रहे हैं। तो इसका मेमोरी रेफरेंस क्या है, सेम है। तो मेमोरी रेफरेंस हम लोग का इक्वल टू चेक करते हैं कि मेमोरी रेफरेंस जो है वो सेम है या नहीं। तो इधर देखो हम लोग का ईसी जो है, s1 में भी क्या है, s1 जो स्ट्रिंग वेरिएबल है वो भी ईसी में पॉइंट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग का s2 जो है वो भी ईसी की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। तो इसका क्या होगा, इसका ट्रू वैल्यू शो करेगा। बट जब हम s1 और s3 करेंगे, s1 इक्वल टू s3 करने जाएंगे तब मेरा फॉल्स वैल्यू शो करेगा। क्यों? s1 जो है वो क्या है, एज अ स्ट्रिंग लिटरल है, बट स्ट्रिंग s3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ec जब हम करेंगे, इसका मीन्स क्या है कि वी आर क्रिएटिंग अ न्यू मेमोरी रेफरेंस। न्यू कीवर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ न्यू मेमोरी रेफरेंस, so this will, the output will be false. If we try to create s1 equal to s3, then the output will be false, right? तो यही क्या है हम लोग का जो इक्वल टू ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर का काम है कि मेमोरी रेफरेंस जो है, मेमोरी रेफरेंस सेम या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग
इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करते हैं। और नेक्स्ट लास्ट जो है हम लोग का लास्ट और एक जो मेथड है कंपेयर टू मेथड। कंपेयर टू मेथड क्या करते हैं कि फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग जो है ये दोनों को कंपेयर करते हैं। ये दोनों को, इसमें कोई मेमोरी रेफरेंस का बात भी नहीं है या कोई ओरिजिनल कंटेंट का बात भी नहीं है। ये सिर्फ जो है वैल्यूज को क्या है चेक करते हैं कि हम लोगों का वैल्यूज जो है सेम है क्या नहीं। सिर्फ अगर वैल्यू जो होगा फर्स्ट स्ट्रिंग अगर सेकेंड स्ट्रिंग से सेम होगा तब क्या होगा, तब 0 रिटर्न करेगा। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग जो है फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग से ग्रेटर देन रहा तब पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट में दिखाएगा। अब ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू जो भी हो सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। और अगर फर्स्ट स्ट्रिंग जो है फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग से लेस देन है तब क्या होगा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। तो यही कंपेयर टू मेथड है। तो यही तीनों मेथड जो है ये तीनों मेथड हम स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। क्या क्या, इक्वल मेथड, इक्वल टू ऑपरेटर एंड कंपेयर टू मेथड। और तीनों का ऐसे डिफरेंट काम है कि इक्वल जो मेथड है उसका काम है कि कंपेयर ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग। इक्वल टू मेथड का काम है कंपेयर रेफरेंस ऑफ द स्ट्रिंग। एंड जो कंपेयर टू मेथड है इसका काम क्या है, इसका काम है कि हम लोग का फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकेंड स्ट्रिंग को चेक करना वो इक्वल है क्या नहीं। ठीक है, क्लियर? कोई क्वेश्चन किसी का? तो फर्स्ट अभी फर्स्ट क्लास से फर्स्ट जो टॉपिक से हम डिस्कस की स्ट्रिंग का, तो उसमें देखो कि तुम लोगों का कोई अगर समझने में कोई जगह में प्रॉब्लम हुआ तो अभी जो है अभी पूछ सकते हो, क्योंकि आज इतने तक ही हम कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या है बाकी जो है बाकी उसका डिस्कशंस करेंगे। तो आज इतना ही हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर किसी का कोई अभी तक जितना हम पढ़ाए हैं उसमें कहीं जगह में कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो। एक बार अच्छे से देख लो, देख के पूछ सकते हो। एनीवन? सियाराम? यस सर। क्लियर है? यस सर क्लियर सर। वो थोड़ा सा वहाँ लास्ट वाला जो बताया था सर वो इक्वल्स वाला वहाँ थोड़ा बताइएगा कौन सा कौन सा बोलो एक बार। सर। लास्ट में वो S1 डॉट इक्वल्स वाला था ना सर। ये वाला जगह में एस हाँ वन ये इक्वल, ये सिर्फ क्या है कि फर्स्ट स्ट्रिंग जो है फर्स्ट स्ट्रिंग में जो वैल्यू है और सेकेंड स्ट्रिंग में जो वैल्यू है ये दोनों को सिर्फ क्या है दोनों को कंपेयर करते हैं बस, और कुछ नहीं। इसमें कंपेयर करते हैं, अगर दोनों का वैल्यू सेम होगा तो सिर्फ क्या होगा, अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो 0 रिटर्न करेगा। अगर फर्स्ट वाला जो स्ट्रिंग है उसका वैल्यू सेकेंड वाला स्ट्रिंग का से बड़ा होगा, उसका वैल्यू से बड़ा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा आउटपुट में। और ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग का जो है फर्स्ट स्ट्रिंग का जो वैल्यू है उसमें वो अगर क्या होगा सेकेंड स्ट्रिंग का जो वैल्यू है उससे छोटा होगा तब क्या है कोई भी नेगेटिव वैल्यू आउटपुट में शो करेगा। बस ये छोड़ के और कोई काम नहीं स्ट्रिंग है। वैल्यू मतलब सर स्ट्रिंग लेंथ ना सर। इसका स्ट्रिंग लेंथ का नहीं, स्ट्रिंग का वैल्यू मतलब मानो कि तुम उसमें फर्स्ट स्ट्रिंग जो है उसमें कोई ऐसे जो वैल्यू स्टोर किए हो तुम, उस वैल्यू के लिए जो कंपेयर करते हैं बस, और कुछ नहीं। उसमें जो वैल्यू तुम स्टोर किए हो वो सेम है कि या नहीं, बस यही। और जो है इंटीजर वैल्यूज जो है इंटीजर वैल्यूज को रिटर्न करते हैं इसमें।
क्योंकि ये जो वैल्यू होगा ये सब इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। और बाकी का किसी का कोई क्वेश्चन? सर अगर हम लोग इक्वल टू मेथड से S1 और S4 को कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? तुम्हारा वो ये वॉइस ना थोड़ा ये हो रहा है, तुम पीछे से कोई वॉइस में थोड़ा कट हो रहा है तुम्हारा। बोलो जो बोल रहे थे। सर पूछ रहे थे कि इक्वल टू मेथड से अगर S1 और S4 को कंपेयर करते हैं तो हाँ क्या होगा रिजल्ट? ट्रू या फॉल्स? देखो, मतलब तो है कि हम देखना चाहते हैं कि दोनों स्ट्रिंग सेम है क्या नहीं, ये वाला। इसका मतलब है कि हम देखना चाह रहे हैं कि दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं, बस और कुछ नहीं। मतलब यही तो है। सर दोनों दोनों तो सेम ही है, स्ट्रिंग लिटरल है, दोनों तो ट्रू होगा फिर ये। दोनों को कौन सा बोलो तो कंपेयर तो सिर्फ देखने चाहते हैं कि मेरा स्ट्रिंग सेम है क्या नहीं, बस। अब हाँ, तुम बोल सकते हो जो तुम लोगों का ये हो सकते हैं, वो है कि इक्वल्स मेथड भी क्या है, इक्वल्स मेथड भी मेरा ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग चेक कर रहा है, और कंपेयर टू मेथड भी तो मेरा बोल सकते हो कि सेम ही है, लगभग दोनों ही तो वैल्यू चेक कर रहा है। बट उसमें देखो